हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हिमांशु आप सभी का एक बार फिर से मंत्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेके आए फिजिक्स के टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में एयरफोर्स के एग्ज़ाम में 4 से 8 के बीच में 4 से 8 नवंबर के बीच में जो आपके एग्ज़ाम होना है एयरफोर्स का एक्स और वाई दोनों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। तो इससे हम बिल्कुल भी मिस कीजिए। आपके इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके सारे पिछले एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। आपकी ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस कीजिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या है? वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। देखिए, कोई वास्तविक वस्तु होगी, अगर कोई वास्तविक वस्तु है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा किससे बनेगा? जो सिंपल, जो एक साधारण शीशा होता है जिसे हम घर में यूज़ करते हैं, कौन सा होता है? समतल दर्पण। उससे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब का आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। तो कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आंसर है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। जो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब किसमें बनता है? उत्तल वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल अवतल दोतल। अब देखो इसे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, समतल दर्पण में हमने क्या बताया अभी? जो आभासी प्रतिबिंब बनता है वो बिल्कुल बराबर का बनता है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये गलत हो गया। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण ये दोनों हो सकते हैं। ये तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन। बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? देखो, जब प्रकाश का अपवर्तन कोण होता है तो क्या होता है? जो ये मैं इसका ग्राफ बनाकर दिखा देता हूँ, चित्र ये होता है, ये एक अभिलंब होता है। अब इसे आपतित किरण परावर्तित किरण के जो बराबर होती है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो। क्लियर है? बिल्कुल, आई होप आपको क्लियर होगा। ये देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदा होता है। कैसा होता है? देखिए, आभासी, ऑप्शन पढ़ लीजिए, आभासी और उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी और वास्तविक। चलिए इसका कौन सा होगा ये हमें जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। यस, बिल्कुल, जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा, सीधा और आभासी। हमने अभी क्या बताया था? जो समतल दर्पण में आभासी बनता है, आभासी बनता है और सीधा ही बनता है जो हम घर में यूज करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हम आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आँख में जो प्रकाश को प्रवेश करती हैं, प्रकाश आँखों का कौन सी क्या रोकता है? नियंत्रित उसमें कौन करता है कि कितनी जानी चाहिए, कितनी नहीं जानी चाहिए? तो उसको जो नियंत्रित करता है वो होती है परितारिका। क्या होती है? परितारिका। क्लियर है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, सूर्य गोल दिखता है, तो ये किस कारण से होता है? देखो, ये इस कारण से दिखता है, सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्य निकलने के समय और सूर्य ढलने के समय जब हमें सूर्य का जो आकार है वो गोल दिखता है, तो ये किससे कैसे दिखता है? तो वो होता है चपठे की वजह से। देखो, चपठे की वजह से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन सा है? देखो, अब इसमें क्या प्रयुक्त होता है? देखो, लेंस के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? जल को यूज करते हैं, मिट्टी, प्लास्टिक और कांच, इन सबको यूज करते हैं। अब क्या नहीं यूज करते हैं? ओह, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो, जो जो लेंस के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं? जल का यूज करते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं और कांच का यूज करते हैं, बट क्या नहीं यूज करते? मिट्टी का। मिट्टी का इसका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा होगा इसका राइट ऑप्शन? क्लियर है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? बिल्कुल सही, डायोप्टर। डायोप्टर इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल, सभी को आता होगा। ये क्वेश्चन आसान है बट आगे आपको इसके बहुत ही हार्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो
आसानी से बिल्कुल इसको करते जाइए, आप इनका कॉन्फिडेंस इसका अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है। देखो, पानी से भरी बाल्टी होती है उसकी गहराई कम दिखाई देती है, यह किस कारण से होता है? किसके? परावर्तन, अपूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, हमें बता। बिल्कुल बिल्कुल, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, अपवर्तन। अपवर्तन की वजह से जो बाल्टी की गहराई है वो हमें कम समझ में आती है। यदि कोई सिक्का डाल देते हैं तो उस अपवर्तन की वजह से वो हमें ज़्यादा ऊपर दिखाई देता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर अब 10 में चलते हैं। जो दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, क्या कहा जाता है? देखो, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण की क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो दर्पण की चौड़ाई जो है वो हमें कहलाती है द्वारक। क्या है? द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं क्या? सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है, ये हमें बता दीजिए। सोलर कुकर में क्या प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए, अवतल दर्पण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, रोगियों के नाक कान जो रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किसका प्रयोग करता है, ये बताना है। देखो, डॉक्टर जो प्रयोग करता है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? हीरा का अपवर्तनांक देखो कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है बिल्कुल से इसका बता देते हैं 2.42 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखो, मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या क्या लगा रहता है? यस, जो देखो ऑप्शन पढ़ लीजिए, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अन्य। तो इसके सामने जो लगा रहता है उत्तल दर्पण लगा रहता है। क्या? उत्तल दर्पण इसका राइट ऑप्शन होगा। उत्तल, इससे हमको जो वस्तु बड़ी है तो उसका हमें छोटा सा प्रतिबिंब बनाकर दिखाती है। बड़ी वस्तु का छोटा सा प्रतिबिंब बना के हमें देखना पड़ता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। क्लियर है? बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? जो टार्च से है, किस प्रकार की प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो उससे प्राप्त होती है, देखो क्या है ऑप्शन, समांतर प्रकाशपुंज, संत्र प्रकाशपुंज, असंतृप्त प्रकाशपुंज, इनमें से कोई नहीं सत्य है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सशंत्र संसत्र प्रकाशपुंज होगा वो राइट ऑप्शन होगा। चलिए बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आप देखते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है 16 नंबर, तो सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? सामान्य नेत्र पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है वो हमें बताना है। तो कैसा होता है ये देखो दोस्तों, हम इसके आंसर केवल आपको बता देते हैं आंसर, तो इससे अब आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं होगा। तो नहीं तो आपका इसमें 100 क्वेश्चन हमको कराना है, इसमें आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो हम इसे जल्दी से जल्दी इसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे केवल हम इसके आंसर आपको बता देंगे, ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, तो आपका जल्दी हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सामान्य नेत्र से रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, नेत्र द्वारा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस में जो समायोजन की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? सिलियरी पेशियों द्वारा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18, किसी क्या है? किसी नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। तो निकटतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, अधिकतम होता है इन्फिनिट। क्लियर है? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ, सामान्य नेत्र द्वारा का दूर बिंदु होता है, क्या होता है? अनंत होता है। मैंने बताया ना अभी, अनंत होता है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 में चलते हैं। सिनेमा के पर्दों को पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सिनेमा के पर्दों पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा।
अब आता है 21 नंबर। 21 नंबर का जो क्वेश्चन है, कौन रंग है जिसके खतरे का सिग्नल में उपयोग करते हैं। जो खतरे का सिग्नल होता है वो होता है लाल रंग। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 22, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा जो मात्रक है वो किसका मात्रक है? आवेश का, विद्युत ऊर्जा का, और विद्वांतर का, और शक्ति का। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, हमें बता दीजिए। 20 नंबर, ऊर्जा का। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का। ऊर्जा का। देखो, जो हमें घर में बिजली आती है उसे हम किसे KWH, किलोवाट हावर से हम इसे नापते हैं। क्लियर है, बिल्कुल। बेसिकली इसे हम किसे किलोवाट घंटा से इसे मेजर करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर होता है। अब प्रतिरोधकता को किससे लिखते हैं? रो से लिखते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका। क्वेश्चन नंबर 24 में विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जो विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति होती है उसे क्या कहते हैं? देखो, जनरेटर। देखो, जो विद्युत धारा उपयोग की थे तो एमीटर से तो होती नहीं है, गैल्वेनोमीटर से भी नहीं होती, गैल्वेनोमीटर से मापी जाती है, मीटर से भी नहीं होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, किससे हम उपयोग करते हैं? जनरेटर, जनित्र से हम विद्युत धारा की को बनाते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली जो इसका क्वेश्चन नंबर 25 है वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति चश्मे को में लगा होता है। जो निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति होता है उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, ये हमें बताना है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, द्विफोकस तो और बेलनाकार लेंस। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। अवतल लेंस इसका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? अवतल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, तेज प्रकाश में पुतली आकार कैसे हो जाता है? ठीक है, तो जो तेज प्रकाश में होता है तो पुतली का आकार कैसे हो जाता है? मतलब कि छोटा बड़ा हो जाता है। जब तेज प्रकाश होगा तो हमारी पुतलियाँ छोटी हो जाती हैं, और ज़्यादा प्रकाश होगा तो पुतलियाँ बड़ी फैल जाती हैं। तो ये कैसे होता है? ये किस प्रकार से होता है? ये जो होता है, अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है तेज प्रकाश में पुतली का आकार हो जाता है। जब तेज प्रकाश होगा तो छोटी होती हैं, और ज़्यादा प्रकाश होगा, जब कम प्रकाश होगा तो बड़ी होती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? छोटा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, दूरदर्शी दोष वाला व्यक्ति साफ साफ देख सकती है। ठीक है, दूरदर्शी दोष वाला आंखें साफ साफ देख सकती हैं। क्या देख सकती हैं? दूर की वस्तु देख सकती हैं पर निकट की नहीं देख सकती। क्या है? दूर की वस्तुओं को साफ साफ किसे देख सकती हैं? दूर की वस्तुओं को। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल। और जो निकट दृष्टि दोष है, निकट की वस्तु देख सकता है और दूर की नहीं देख सकता है, तो उसका निकट दृष्टि दोष हो जाता है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? जो मानव नेत्र में जो प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, वो हमें बताना है। तो उसे बोलते हैं अंध बिंदु बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं। मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, नहीं, अवतल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, हमें बता दीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा उत्तल लेंस का राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच में लगभग कितने का समय का अंतर होता है? तो वो समय जो होता है वो 2 मिनट का होता है। क्लियर है, बिल्कुल 2 मिनट का होता है। तो वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त, जो हमें सूर्यास्त दिखाई देता है और जो असलियत में होता है उसके बीच का जो अंतर होता है वो 2 मिनट का होता है। क्लियर है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? इंद्रधनुष जो है इस प्रकार का प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। देखो, इंद्रधनुष किस प्रकार से, देखो इंद्रधनुष कृत्रिम मतलब कि मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है, वो अपने आप बनता है। तो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, अत्यधिक
ऊंचाई पर प्रकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? अत्यधिक ऊंचाई से पर प्रकाश में वायुयान से सफर करने वाला को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? उसको दिखाई देता है काला। बिल्कुल। ये क्वेश्चन इस प्रकार से और पूछ सकता है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी किस प्रकार से किस कलर की दिखाई देती है? वो भी उसका इसका राइट ऑप्शन काला ही होगा। क्लियर है? 33 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ती है वह है, किसे पड़ती है? वो पड़ती है रेटिना पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्लियर हो गया? क्लियर होगा? बिल्कुल। इसमें आपको 33 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए, आई होप। तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए आपको क्लास कैसी लग रही है। बिल्कुल भी कोई भी बिना कमेंट किए जाना नहीं। और इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। अब चुंबक से आ गए। चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या है? चुंबक क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। टेस्ला इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनमो में से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनमो से किस प्रकार की धारा होती है? वो होती है, देखो, निर्दिष्ट धारा क्या होती है? वो होती है डीसी, मतलब कि बैटरी वाली। और प्रत्यावर्ती धारा वो होती एसी। अब ये क्या है? डायनमो से होती है प्रत्यावर्ती धारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। सॉरी, गलत हो गया, गलती से कर दिया। जो होती है डायनमो से वो होती है दिष्ट धारा बैटरी से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। दिष्ट धारा डायनमो से। जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। चलिए बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का प्रयोग होता है? तो वो जो चुंबक का प्रयोग होता है वो हमें बता दीजिए। स्थायी चुंबक और नाल चुंबक, विद्युत चुंबक, सामान्य चुंबक। जो व्यावसायिक मोटरों में उपयोग होता है वो होता है विद्युत चुंबक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 का है, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन सा है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? वो कौन सा है? देखो, चुंबकीय क्षेत्र का जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है वो कौन सा होता है? वो होता है हाथ और पैर, मांसपेशियां तथा हृदय और मस्तिष्क, नेत्र तथा दिक् तंत्रिका। तो जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना अनिवार्य है वह है हृदय और मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन का कैसे लगना जल्दी से हमें बता दीजिए। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का प्रयोग करते हैं? वो जो प्रयोग करते हैं वो नर्म लोहे का करते हैं। नर्म लोहे का। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 में है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी यह बता दीजिए। मैक्सवेल, फ्लेमिंग, फैराडे और एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन फैराडे ने किया था। बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आपके 40 क्वेश्चन तक हो। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। क्या आवश्यक है हमें बता दीजिए। यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन करेंगे। 41 नंबर है, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो वो होता है पेशीय ऊर्जा का प्रयोग करते हैं शारीरिक कार्यों को। ठीक है। 42 नंबर है, ऊर्जा के सभी रूपों में अंततः स्रोतों किसे माना जाता है? जो ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है? वो होता है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य का इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? 43 नंबर, डेनमार्क को कहा जाता है। डेनमार्क को क्या कहा जाता है हमें बता दीजिए। उद्योगों का देश, जल का विद्युत का देश, पवनों का देश और खनिज पदार्थों का देश। तो इसका राइट ऑप्शन पवनों का देश, मतलब हवा का देश। ठीक है। और 44 नंबर क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए हमें प्रयोग करते हैं, किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करते हैं वो बताना है। वो होता है स्टील, कौन सा है? स्टील, सिलिकॉन, अबरख, शीशा। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं।
45 है, सौर सेल और ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं? सौर सेल और ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में करते हैं। कौन सा? विद्युत ऊर्जा में करते हैं। सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। देखो सौर सेल क्या होता है? जो हम धूप से बनाते हैं, और सौर ऊर्जा जो सौर उससे निकलती है तो उससे क्या होती है? विद्युत ऊर्जा होती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 46 में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से किस का उपयोग खाना बनाने के वाले ईंधन के रूप में किया जाता है? एलपीजी, बायोगैस, सीएनजी, कोयला। तो इसका राइट ऑप्शन एलपीजी का प्रयोग करते हैं, एलपीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है, वो होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, क्या होता है? कैंडिला, कैंडिला होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई से माप सकते हैं? जूल, अर्ग, जूल, कैलोरी, अर्ग, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, कैलोरी से। कितनी कैलोरी हमने खाया वो हम काउंट करते हैं कैलोरी से, कैलोरी मात्रक से। विद्युत मात्रा की इकाई होती है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? वो होती है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 52, इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? क्या है? अदिश राशि। ठीक है, सदिश राशि नहीं है। देखो वेग एक सदिश राशि है, सबको पता होगा, वेग एक सदिश राशि है। संवेग, द्रव्यमान और कोणीय वेग, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखो कोणीय वेग जो होगा वो भी एक सदिश होगा। द्रव्यमान, द्रव्यमान होगा इसका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? प्रकाश के संवेग और वेग, संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि? देखो संवेग का क्या होता है? संवेग का पी बराबर एम इंटू वी, और द्रव्यमान वेग होता है अपॉन वी कर दो, वी से वी कैंसिल हो, बचा क्या? द्रव्यमान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा, बिल्कुल। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो करता है ऊर्जा संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण मतलब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर भी आधारित है, इसे भी बोल सकते हैं, या तो कह सकते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पर, और संवेग संरक्षण पर, जो संवेग संरक्षण पर बेस्ड है। क्लियर है? ये आपको क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछ सकता है, मैंने तीनों प्रकार से क्लियर कर दिया। क्या क्या है? रॉकेट सिद्धांत किस पर निर्भर करता है? वो होता है संवेग, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो संवेग संरक्षण पर। और किस नियम पर? प्रक्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर चलता है। और कौन सा नियम है? न्यूटन का तृतीय नियम। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 55, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन ने। क्या है? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था न्यूटन ने। चलिए क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जो है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? वो है ऑप्शन नंबर ए, जल का बहाव क्यूसेक से मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? देखो कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? वो होती है स्टील, स्टील, ऑप्शन नंबर डी। अब स्टील कैसे? कुछ लोग कहेंगे कि रबड़ होती है, रबड़ होती है, तो रबड़ गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि प्रत्यास्थ वो होती है जो सबसे ज़्यादा मेहनत पर प्रत्यास्थ होती है, उसे ही हम कहते हैं सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? वह है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए 59 क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब हम जैसे पृथ्वी पर हमारा वेट 60 किलोग्राम है, 60 किलोग्राम हमारा वेट है, यदि हम चंद्रमा पर चले गए तो इसका 1/6 हो जाएगा, तो इसे क्या बचा? 10, मतलब कि चंद्रमा पर उसे वेट करेंगे तो 10 बचेगा। बट वेट पूछे तो ये होगा। अब कैसे दिया जाए? द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान, द्रव्यमान पूछा जाए तो कहेंगे द्रव्यमान m, तो m
नियत रहता है। m यही हो जाएगा, मतलब 60 किलो होगा। क्लियर है? ये 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है आपके। इसे बेसिकली जो इसके क्वेश्चन है, ये तो आपका एक जरिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन करने का। अब इससे जो अदर क्वेश्चन होगा वो नोट कर लीजिए, वो आपके जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित से किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का सिद्धांत जो संबंधित है वो प्लवन के नियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 68 61। श्यानता की इकाई है, श्यानता की क्या है? श्यानता की इकाई है पॉइज। दूध से क्रीम निकालने से कौन सा बल लगता है? अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अपकेंद्री, अभिकेंद्री बल नहीं, अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? उसमें होती है संचित ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा होती है। हम उससे ज़्यादा बढ़ा दें तो वह चलने लगेगी, ठीक है, इस प्रकार से हम ऊर्जा उसमें भर देते हैं। क्लियर है? 64 जो क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किस प्रकार से? नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न होती है, ठीक है। वायुमंडल में बादलों से के तैरने का कारण है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? वो होता है घनत्व। घनत्व की वजह से जो बादल के तैरने की वजह है का कारण है घनत्व की वजह से। क्लियर है? 66। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपवर्तित रहता है? वो रहता है घनत्व। देखिए, यदि हम किसी बाल्टी में, ये समझिए क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी बाल्टी में 10 लीटर मैंने पानी भर दिया तो अब भी उसका घनत्व जो होगा वो वही रहेगा, जैसे घनत्व 1 मान लिया जाए वही रहेगा, ठीक है। अब यदि इसका बाल्टी से पानी मैंने निकाल दिया, इतना बचा, तो बट घनत्व में तो कोई अंतर आया नहीं, तो घनत्व वही रहेगा, तो घनत्व फिर 1 रहेगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 है, जल से में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? वो होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर सी। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर ए। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? वो है डेवी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया था, तो वो जल बन गया था। वो किसने किया था सर्वप्रथम? डेवी ने। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 70। लोहे की सुई पानी में की सतह पर तैरती है, इस परिघटना को क्या है? देखो, यदि लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, यदि ये कोई सुई है तो ये पानी की सतह पर किस प्रकार से तैरती है, किस कारण से? वो होती है पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। अब आता है निम्न में से किस द्रव्य का घनत्व सबसे अधिक होता है? वो होता है मरकरी, पेट्रोल और स्वच्छ जल, नमकीन जल। तो होता है पेट्रोल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 72। एक हॉर्स पावर बराबर होता है, एक हॉर्स पावर मतलब 1 HP, 1 HP, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट। 746 वाट इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 73। बर्नौली प्रमेय आधारित है, किस पर आधारित है? वो बता दीजिए जल्दी से। ऊर्जा संरक्षण पर। बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्लियर है? 74। बर्फ का दबाव बढ़ाने पर उसका गलनांक होगा। देखो, बर्फ का दबाव बढ़ाने से उसका जो गलनांक है वो बढ़ जाएगा, घट जाएगा, जो गलनांक है घट जाएगा। कौन सा? गलनांक घट जाएगा। देखो, जब बर्फ का दबाव हम बढ़ा देते हैं, बर्फ का दबाव बढ़ाने से उसका जो गलने की प्रक्रिया है वो घट जाएगी। 75। निम्न में से कौन में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? वो होती है जल की ऊष्माधारिता सबसे अधिक होती है इनमें से, ठीक है। 76।
76 क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा अधिक ज्वलक पैदा होती है? भाप, गर्म हवा और सूर्य की किरणें और ये सभी। यस, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, भाप। भाप से बनती है। आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? जो आणविक संगठन द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है वो बता दीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, वो है संवहन। संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे बहुत अच्छा चालक है? वो है ईथर, बेंजीन, पारा, पानी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, पारा। पारा इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? 79 ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में, तो ठोस से द्रव में, तो मतलब कि गलन की। अब कह दिया जाए द्रव से भाप में, तो वाष्पन हो जाएगा। अब कह दिया जाए ठोस से डायरेक्ट द्रव में, तो वो हो जाएगा क्वथनांक। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन हो गया। 80 नंबर, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वो होता है ऊर्ध्वपातन। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। 81 किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संघनन, हिमीकरण, वाष्पीकरण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन कौन? देखो, उसके क्वथनांक के पूर्व वाष्पन की प्रक्रिया के बदलने की क्या कहते हैं? वो होता है वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन। क्लियर है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। क्या होता है? चलिए, 82 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। क्या संरक्षित होता है? इसका राइट ऑप्शन बता दीजिए। आया? बिल्कुल आ गया होगा। इसका राइट ऑप्शन, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा पर संरक्षित रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान में तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या कहलाती है? वो घटती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन। क्लियर है? ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुदैर्ध्य होती है। अनुदैर्ध्य होती है इसकी प्रकृति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसे याद कैसे रखेंगे? देखो, ध्वनि में क्या आता है? आधी धा आती है, और अनुदैर्ध्य में भी धा आती, तो इससे इसका संबंध होगा। अब कह दिया जाए अनुप्रस्थ। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछता है। और अनुप्रस्थ का संबंध किससे है? अनुप्रस्थ की प्रकृति कैसे होती है? वो प्रकाश की होती है। प्रकाश, लाइट। तो इसमें प्रा है, पा है, और इसमें भी प्रा है, तो इससे आपको इसमें संबंध हो जाएगा। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ पर होती है? जल में, वायु में, निर्वात में, इस्पात में। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में। देखिए, इस्पात में सबसे अधिकतम चाल होती है। इसका राइट ऑप्शन लोहे में, मतलब कि लोहे में। अब ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? ध्वनि कारण किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? वो करती हैं परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर देखिए कैसे। यदि कोई स्थान है, जब हम पहाड़ी इलाकों में होते हैं, तो जब हम एक स्थान से बोलते हैं तो वहाँ से जो आवाज़ टकरा कर वापस आती है वो हमें प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई देती है। उससे हम किस प्रकार से? वो परावर्तन के कारण वापस आती है। 87 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, अनुनाद होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? 88 नंबर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डापलर प्रभाव संबंधित है। डापलर प्रभाव किससे संबंधित है? वो होता है ध्वनि से संबंधित है, डापलर इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सी तरंगे शून्य किस में संचरण नहीं कर सकती हैं? वो कौन सी हैं? बी, ध्वनि।
कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं? वो ध्वनि है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। जब ध्वनि तरंग चलती हैं तो वे अपने साथ क्या ले चलती हैं? वो अपने साथ क्या ले चलती हैं? ऊर्जा को ले चलती हैं। 91। जब प्रकाश में लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिमाण में होता है, क्या होता है? जब रेड क्या होता है? जब रेड को मिलाते हैं, यस, जब रेड को मिलाते हैं, क्या बता रहा है, चलिए, रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, इनको हम मिला देते हैं तो जो प्राप्त होता है वो होता है सफ़ेद, वाइट। BGR रंगीन टीवी, ये जो होती हैं इनमें से सबका प्रयोग होता है, BGR का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन सी। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग होता है? कैमरे में किस प्रकार का लेंस होता है? वो होता है उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए। नेत्र दान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? वो होता है कार्निया। ऑप्शन नंबर बी। 94 है मायोपिया से क्या तात्पर्य है आपको? तो मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष, वर्णांधता, दूरदृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। यस, मायोपिया क्या होता है? मायोपिया एक प्रकार की आंखों की बीमारी है। वो क्या होती है? वो हम निकट दृष्टि दोष से बोलते हैं। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष ही बोलते हैं। अब निकट दृष्टि दोष क्या है? जब हमें निकट की वस्तु दिखाई देती है क्लियर, बट दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो हमें उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। इसे मायोपिया भी बोल दिया करते हैं। क्लियर है। 95। जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? वो होता है अवतल लेंस। अवतल लेंस की भांति उपयोग काम करता है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? सॉरी, प्रकाश की गति किसके बीच में से जाते हुए न्यूनतम होती है? वो होती है कांच से जब जाती है प्रकाश की गति तो न्यूनतम होती है। किसी तारे से तारे का क्या पता चलता है? किसी तारे के रंग मतलब उसका ताप पता चलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन। 98। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। पीले रंग का पूरक होता है। पीले रंग का क्या पूरक होता है? नीला। ऑप्शन नंबर सी। 99। पानी के ऊपर उत्तर चलिए, पानी के उत्तर तेल परत का चमकना उदाहरण है, क्या होता है? यह व्यतिकरण से जो पानी के ऊपर तेल डाल देते हैं तो चमकता हुआ दिखाई देता है, वो व्यतिकरण की वजह से होता है। चलिए, 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना। क्या है इसका राइट ऑप्शन? हमें बता दीजिए। वायुमंडल की वह परत जो रेडियो तरंगों और पृथ्वी पर वापस परावर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और क्षोभ मंडल। ये 2 ऑप्शन हो गए हैं, बट इनको चलिए बिल्कुल देखिए मत। ठीक है, अब इसका आंसर जो है आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कर देना है। जो सबसे पहले इसका राइट ऑप्शन सही देगा और जो भी देगा नेक्स्ट वीडियो में उसके नाम बोल ले जाएंगे। तो जल्दी से इसके वीडियो को अपलोड होते ही आप इसके नीचे कमेंट कर दीजिए। मैं इसके कमेंट देखकर आपको पिन कर दूंगा, तो आप इसका राइट ऑप्शन देख लेना। चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आपके एग्ज़ाम जो है एयरफोर्स का एग्ज़ाम 4 तारीख से 8 तारीख के बीच होना है, तो आपकी उसकी प्रिपरेशन के लिए ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्पेशली मैंने जो ये बनाया है वो एयरफोर्स के लिए ही बनाया है, तो आप उसे देखने के लिए, और इसकी PDF जो दोस्तों हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन है, जाकर ज्वाइन हो जाइए। आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।